नमस्कार दोस्तों। सपने देखना जितना आसान होता है, उन्हें साकार करना उतना ही कठिन। जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष हर किसी के हिस्से में आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से लड़ता है, वही सच्ची सफलता हासिल करता है। ये कहानी हमें बताएगी कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, अगर आप में मेहनत करने की लगन और अपने सपनों पर विश्वास है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एक छोटा सा गांव था, जहां रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वो गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसकी आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। परंतु हर बार जब वो अपने इस सपने को किसी से साझा करता, लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ खेतों में काम करना लिखा है, तुम कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। रमेश का गांव बेहद पिछड़ा हुआ था। वहां के लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर थे और शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। रमेश के पास किताबें नहीं थी, अच्छे कपड़े नहीं थे और ना ही स्कूल जाने का कोई साधन। फिर भी वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता रहा। वो स्कूल पैदल जाता, गांव के पुराने टीचरों से पढ़ाई की कोशिश करता और गांव के बुजुर्गों से सीखने की लालसा रखता। रमेश की माँ भी बहुत मेहनती थी। वो छोटे मोटे घर के काम करके अपने बच्चों का पेट भरती थी। हालांकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने हमेशा अपने बेटे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जब भी रमेश निराश होता, उसकी माँ कहती, बेटा, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। माँ की इन बातों से रमेश को नई ऊर्जा मिलती और वो फिर से मेहनत में जुट जाता। उसकी मेहनत और लगन धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसने स्कूल की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसका नाम जिले के टॉप छात्रों में आने लगा। इस सफलता ने रमेश के अंदर आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। अब उसे यकीन था कि अगर वो लगातार मेहनत करता रहेगा, तो एक दिन वो अपने सपनों को साकार कर पाएगा। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। रमेश के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनका इलाज करवाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। रमेश की मां ने अपने गहने बेच दिए, परंतु वो पर्याप्त नहीं था। रमेश को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और खेतों में काम करना पड़ा। उसने अपने सपनों को थोड़ी देर के लिए थाम लिया, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। उसने खेतों में काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो रात में पढ़ता और दिन में काम करता। कुछ महीने बाद एक दिन रमेश के गांव में एक बड़ा शिक्षा अभियान शुरू हुआ। शहर से कुछ अधिकारी आए और उन्होंने घोषणा की कि वे गांव के होनहार बच्चों को मुफ्त में उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर ले जाएंगे। रमेश ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। वो पूरे दिल से मेहनत कर रहा था और जब परीक्षा का परिणाम आया, तो उसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। उसकी मेहनत ने फिर से उसे एक मौका दिया। रमेश को शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। शहर का माहौल गांव से बहुत अलग था। यहाँ के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, उनके पास आधुनिक साधन थे, लेकिन रमेश के पास ना अच्छे कपड़े थे, ना ही किसी प्रकार के आधुनिक साधन। फिर भी उसने कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। वो जानता था कि उसकी असली ताकत उसकी मेहनत और लगन है। उसने दिन रात मेहनत की और स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन किया। समय बीतता गया और रमेश ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली।
अब वो एक शिक्षित युवा था, लेकिन उसकी मंजिल अभी दूर थी। उसे नौकरी की तलाश थी। उसने कई जगह आवेदन दिया, लेकिन हर बार उसकी गरीबी और साधारण रहन सहन के कारण उसे निराशा ही हाथ लगी। परंतु उसने हार नहीं मानी। उसकी माँ की बातें हमेशा उसे याद आती रही। बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने अपने परिवार की मदद करना शुरू किया और गांव में भी लोगों की मदद करने का प्रयास किया। उसकी सफलता की कहानी अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन रमेश ने अपने सपनों को यहीं खत्म नहीं किया। उसकी असली मंजिल तो अभी बाकी थी। उसने नौकरी के साथ साथ अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसकी कंपनी बड़ी होती गई और कुछ सालों में वो एक सफल व्यापारी बन गया। अब रमेश सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का एक सफल व्यक्ति बन चुका था। उसकी कंपनी ने कई लोगों को रोजगार दिया और उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने में भी मदद की। आज जब लोग रमेश से उसकी सफलता का राज पूछते हैं, तो वो बस एक ही बात कहता है, मेहनत और धैर्य। मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने सपनों पर यकीन रखा। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। रमेश की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर आप में सपनों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय है, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गरीबी, संसाधनों की कमी या सामाजिक ताने आपकी मेहनत और लगन के सामने बौने साबित होते हैं। हमें अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जब तक हम मेहनत और संघर्ष करते रहेंगे, तब तक सफलता जरूर मिलेगी। रमेश ने अपने जीवन से ये साबित किया कि इंसान की ताकत उसकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसकी सोच और मेहनत में होती है। अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती।